अच्छा, सरकार के बहुत सारे काम रहे हैं जिन पर आपकी कविताएं हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जी नरेंद्र मोदी सरकार की, जी, सब पर आपने कविता लिखी है। इसलिए कि वो कल्याणकारी थी। अगर वो कल्याणकारी ना होती तो मैं उन पर कविता नहीं तो लिखता। कोई एक कविता सुनाइए। बहुत सी कविताएं हैं ऐसी जो सरकार की नीतियों पर रही हैं, गंगा पर, लेकिन सारी कविताएं याद तो नहीं होती हैं, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक कविता का एक अंश सुनाता हूं कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, आज का भारत वो भारत नहीं है। मैं दुनिया के तमाम देशों में 20 साल से जा रहा हूं। पहले भारत को तमाशा दिखाने वालों का, मदारियों का, गरीबों का, इस तरह का देश माना जाता था। आज का भारत बहुत समृद्ध भारत है, बहुत दबदबे वाला भारत है, और दुनिया में कहीं भी अगर आप भारतीय बनकर खड़े हैं तो आपको सिर झुकाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप सीना ठोक के खड़े हो सकते हैं। तो मैंने कहा हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिस पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष में हमारी भगवत गीता लेकर जाती है, वो कहती हैं कि गीता ने मुझे संबल दिया, जब जब मैं निराश हुई, हताश हुई, परेशान हुई, जब जब मुझे लगा कि मैं हारने वाली हूं, तो मैंने गीता पढ़ी, और गीता पढ़ने के बाद फिर से मेरे भीतर वो ऊर्जा आई। तो ये भारत है।